मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। कौमियत तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम किए गए थे, लेकिन कौम आग ने उनका इनकार किया और इन पर अजाब नाज़िल करके अल्लाह ने इन्हें तबाह कर डाला। कौमी अदिरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें अदिरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गर्दोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत व कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जवाब जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का शदारत था, जो भाई थे और अपने जमाने में बेशुमार लश्कर व खजाने जुमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नू की औलाद में से थे। उनकी कल हुकूमत उम्मान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़े हुई तो पूरी हुकूमत दाद को मिल गई। इसमें तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मतीओ फरमा बरदार बना लिया और इस तरह पूरी जुनूबी अरब इसके कलमरों में शामिल हो गई। इसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके बाज़गज़ार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर मतकब्बुर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने इसे समझाया और अजाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत व हुकूमत सब कुछ है। अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूंगा। शदाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जबान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा। इसलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा इसने 100 मुतबिर अफराद को जुमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरे दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाब को, जो ईरान का बादशाह था, पहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जुमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाब ने ऐसा ही किया। इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से एंटे बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खिदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इस पर सोने चांदी के एंटे की दीवारें चनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चम्मच से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हवस और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरद, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जमरद के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टोंक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मश्क, जफरान और अंबर व गुलाब से सिकिल किया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी के ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी
पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नेहरू में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शदाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बागे इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपनी लावलशकर के साथ मुतकबराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़रवाउ जवाहिर निछावर करने लगी। अभी उसने घोड़े की रुकावट से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। इसने पूछा, तो कौन है? इसने कहा, मैं। मौत हो? पूछा, क्यों आए हो? इसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा अभी शदाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौनकट पर ही था कि मुल्कल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ा कर ली। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलिशान सजावटों और महल्लात के साथ ज़िमनी दोस्त हो गई और इसका नाम वाउनशा बाकी न रहा। ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उजल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवार की है। फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।